नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा में मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान हुई गोलीकांड। छुट्टी पर आए सीएएफ जवान ने पारिवारिक विवाद में 3 पर चलाई गोली, 2 की मौत, 1 घायल। विष्णुदेव साय मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होकर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर करेंगे चर्चा। बिलासपुर मुंगेली नाका में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ आमसभा में सचिन पायलट और भूपेश बघेल ने भाजपा पर चुनाव और जन विरोधी नीतियों का लगाया आरोप। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान जिले में गोलीकांड की वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। छुट्टी पर घर आए सीएएफ जवान ने पारिवारिक विवाद में गोली चला दी। जानकारी के अनुसार जवान ने अपने पारिवारिक विवाद के चलते 3 लोगों पर गोली चलाई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात हरदी बाजार थाना क्षेत्र के भिलाई बाजार की है। गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से तेजरान बिंजवार ये एक 13 बटालियन का आरक्षक है और रलिया का निवासी है। इसने अपनी सर्विस इंसास राइफल से 2 लोगों के ऊपर गोली चलाई है। इसमें जो 2 मृतकों के नाम हैं, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है और रिश्ते में इनकी साली लगती है, उसकी मृत्यु, तथा दूसरा राजेश कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो कि चाचा ससुर लगते हैं। इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस उक्त आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वेपन इससे हटा लिया गया है। पुलिस इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो समझ में आया है प्रारंभिक पूछताछ में, उसमें घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, परंतु अग्रिम विवेचना के बाद ही इसके बारे में कुछ बात बताई जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरबा पहुंचे, जहां वे मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान जिले के विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी कोरबा पहुंचे। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा कोरबा जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिलासपुर के मुंगेली नाका ग्राउंड में 9 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत विशाल आम सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर स्मार्ट मीटर थोप दिए और किसानों को खाद तक नहीं मिल रही। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए भाजपा और आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मतलब आप मानते हैं ना, जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था, वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। क्या लगता है भाजपा गिर गई है वोट चोरी पे? पूरी तरह से गिरी हुई है। हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कैसा बात करेंगे? सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल वोट चोरी हो रहा है, बल्कि संविधान का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं। चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद ना मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ये जनता समर्थन से नहीं बना है, इसीलिए इनकी कोई परवाह नहीं। अगला चुनाव क्या आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब सचिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने दे के पूछते हुए
मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने पत्रकारों ने किया राहुल गांधी जी, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज को नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए वो फुल प्रूफ, लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए। तो हम लोग चिंतित इस बात से कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का आप किसी की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कोई सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। क्या साधु है क्या? मैंने कहा भाजपा के लोग पाखंड करते हैं, वो लोग, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती, दिन उन पर लूट बचा रखी है। 11 साल में भाजपा के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया है और कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करने का, दंडित करने का, भयभीत करने का उन्होंने मन बनाया था। इसको मानने वाले नहीं। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए करीब 60 लाख रुपए मूल्य का 388 किलो गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में कंटेनर, नकदी और अन्य सामान मिलाकर कुल 1 करोड़ 53 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को कुम्हारी टोल प्लाजा में संदिग्ध कंटेनर से गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में मिले सुराग पर पुलिस ने नागपुर से 2 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है गांजा के अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में, और ये उड़ीसा से ले जा करके नागपुर में शिफ्ट करने वाले थे। इस मुखबिर सूचना पर से गाड़ी को रोक करके चेक किया गया तो ये मिला है। ये कंटेनर में भर करके 3 क्विंटल 88 किलोग्राम गांजा परिवहन कर रहे थे। कंटेनर सील था, इसको बिना रिपीट खोले नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने टैक्टफुली एक नट को खोल करके, सील तोड़ करके, सील को बिना टूटे उसको खोल करके इसमें गांजा शिफ्ट कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर जहां बेचने वाला था अपने सामान को, उन 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। एंड टू एंड इसकी जांच की जा रही है। कंपनी संचालक को क्या किससे जानकारी है, क्योंकि उनके माल के अभी ये विवेचना में है और उसको भी नोटिस तामील कर रहे हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कितने बड़े रैकेट होने की उम्मीद है सर? ये पूर्व में भी एक खेप गांजा बेचना स्वीकार किया है। 3 महीना पहले इसने ये काम शुरू किया है। एक ये उड़ीसा से 3 कुंटल 88 किलो गांजा कंटेनर में ले जा करके दूसरे स्टेट में महाराष्ट्र के नागपुर में बेचना था इसको, बट ये हमारी सजगता से यहाँ रास्ते में ही धर दबोचा गया। कौन सा माल सर साथ में जा रहा है जो प्रोडक्ट है? ये ट्रांसपोर्टर के अलग अलग जो कुरियर में सामान था वो सामान है। इस मामले में और आरोपी है क्या? इस मामले में और भी आरोपी हैं। मुख्य आरोपी जिसके पास बेचना था और दूसरा मुख्य आरोपी जिसने ये सामान इस गाड़ी में डलवाया है, उसकी भी हम पतासाजी कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी बिलासपुर के राम सेतु पहुंचे और अरपा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने उनसे वादाखिलाफी की है। मंत्री आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। अब तक सैकड़ों एनएचएम कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए, आज 23वां दिन है। मैं सरकार से मांग करूंगा
इसको हमारी बुज़दिली ना समझे। हमारा जो वो है संवेदनशीलता है कि हम लोग सेवाएँ देने वाले लोग हैं। लोगों को अस्वस्थ देखते हैं हमें भी तकलीफ़ होता है। पर जिस तरह से शासन आज कह रही है कि हड़ताल तोड़ के आओ, माँग पूरी कर लेंगे, तो आपके ही कहने पे तो हम 1 मई को आपके आश्वासन पे गए थे। वापस 2 दिवस का ध्यानाकर्षण भी कराया था। 100 दिन का गारंटी आपने ही दिया था। हम तो सिर्फ़ झुकते चले आ रहे हैं। 100 से 150 बार से ऊपर हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं और कितना अनुनय विनय करें और कितना झुकें। आज हमको मजबूर हो चुके हैं, 23वां दिन है आज। आज हमें ही कष्ट हो रहा है। हम सब कोई बारिश में भीगते हुए यहाँ पे ज्ञापन सौंपने जाते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज पानी में जा रहे हैं। इतना गर्मी होता है, उमस होता है सब, फिर भी भाई-बहन देखिए आप छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ आते हैं। आपके अंदर की संवेदना कब जागेगी सरकार से मैं ये पूछता हूँ। तो जिस तरह से वो हमारे मंच पे आते थे, हम उनको सम्मान देते थे, माइक देते थे, वो घड़ियाली आँसू रोते थे हमारे लिए और वादा करते थे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई? आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। आज 23वां दिन है, 16,500 लोग रोड पे आ गए हैं, इस्तीफा दे दिया, आपने बर्खास्त कर दिया। ये दमन कब तक आप करेंगे? तो ये नीति नहीं चलेगी, देश आज़ाद हो गया है। हम भी भारत देश के छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य के निवासी हैं, हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। किस प्रकार से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है आपने जो हड़ताल जारी की? कब तक ऐसा हड़ताल चलते रहेगा और कब बहाल होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड में जब पूरी जनता अंदर घुसी हुई थी, तब यही लोग हैं जो जा कर के सेवाएँ दिए हैं, लोगों को टच करते थे, उनका पॉटी, यूरिन तक साफ करते थे, सलाइन बदलना, इंजेक्शन बदल देना, ये सब कोई मशीन से नहीं हुआ है। दवाइयाँ देते थे, बीपी मशीन से उनका बीपी चेक करते थे, थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर मापते थे। आज जब पूरा काम निकल गया, सेवाएँ दिए, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है हमारे यहाँ। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को उनकी वजह से कोविड हुआ और उनकी मृत्यु हुई। सरकार ने कभी कोई सूद नहीं लिया। हम चाह रहे हैं सरकार आज के आज सूद ले, आज के आज आदेश लिखित में निकाले। हम तुरंत जैसे ही आदेश हमारे हाथ में आता है, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्थित देवकीनंदन दीक्षित भवन में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसमें जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने दुर्घटनाएं रोकने के उपायों और नियमों की अहमियत पर विचार रखे। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी रजनीश सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी विजय पांडे उपस्थित रहे। एसपी ने छात्रों को शपथ दिलाई और समाज को भी जागरूक करने की अपील की। ये संभाग स्तरीय जो कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा राज्य शासन के निर्देश पर गृह मंत्रालय और शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बच्चे ही जो आज स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वही समाज में जागरूकता लाते हैं। उनके द्वारा और शिक्षकों के द्वारा ये सारी चीज़ें समाज में लाई जाती हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, लोग अवेयर होंगे और उस अवेयरनेस से निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के डीपूपारा में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता रेखा यादव का कहना है कि उसका पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और बच्चों को भी पीटता है। महिला ने बताया कि उसका पति दूसरी औरत के साथ संबंध रखता है और हाल ही में टंगिया से उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। परेशान होकर पीड़िता सरकंडा थाने और एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की मांग की। उसने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह और उसके बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। मोर संग में 25 साल ले ना मोर आदमी है ना, वो औरत के चक्कर में फंसे है। रोज दिन मारपीट लेकर मन लगा रहे थे, टंगिया भोसला सब चीज चला थे। शिकायत करे हम सब जगह लिख दे। शारदा नाम है, चांटी डी के वो मनखे है। वो अभी भी सुधरे नहीं। 1 हफ्ता ले जेल में रही से, ओकर बाद में ओकर भाई में रखे रही 6 महीना ले। तब बोले आके वो रे करिस मने कहे मारपीट काबर करथे, काबर मारपीट करथे औरत के ना लेके। तो थाना में शिकायत करे इससे सब जगह करी हम भैया। मैं आज एसपी ऑफिस काबर आ रहे? एसपी साहिब से मिली हो के क्योंकि ओकर सजा देवे के लेकर में सुरक्षित रह के लिए तो हम मर जाबो। तो का कैसे इस पर फिर का कुछ काबर अभी नहीं करी से कुछ हुआ। अभी तय का चाहत वो अंदर हो जाए और परिवार मन मोर से दूर रहे। महू जी अखा अपन लोग लेकर रहनी तो हमन मर जाबो चारों। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लेकर है। तो आप पहली पत्नी हो जो बाहर रखे हो, दूसरी पत्नी? हाँ मैं पहली हूँ। शहर में महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला गर्मा गया है। वेस्टेज कंपनी के नाम पर हीरा भगवानी, उसकी पत्नी नायरा भगवानी और सहयोगी मुरली व वरुण लहंजा पर 9.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों ने घरेलू प्रोडक्ट बेचने
और पैसे डबल करने का लालच देकर महिलाओं से निवेश कराया। शुरू में सामान की होम डिलीवरी और कमीशन देकर विश्वास जीता, लेकिन रकम वापसी की बारी आने पर आरोपी गायब हो। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि 4 सितंबर को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद प्रभावशाली दबाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दर्जनों महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। धोखाधड़ी के नाम से पहुंचे भैया, और थाना हम लोग को 4 दिन से घुमा रहे, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ 4 दिन पहले हम लोग गए थे, तो आज आना ये वो करके हम लोग को भगाते गए। तो हम लोग आज एसपी ऑफिस आए हैं अपना हक के लिए। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? हम लोग 15-20 लोग हैं अभी, 20-25। मतलब 9.5 लाख का ठगी किया है वो। हम लोग के घर में जा जाके प्रोडक्ट का दिखाता था सामान, ये लो और जोड़ते जाओ तो आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। हम लोग सब से इकट्ठा होके जोड़े, प्रोडक्ट खरीदे। पहले तो हम लोग के घर में आके देता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम करते गए, बंद कर दिया। पैसा बस लेके जाता था, कभी ऑनलाइन लेके जाता था, कभी कैश लेके जाता था, और सबके घर से और पैसा लेके जाता था। ये 5-6 महीना हो गया भैया ये चलते उसको। कुछ कमीशन भी आता है इसके ऊपर? इसमें सब कमीशन भी आता था, और सबको किसी जहाँ पैसा आता था हम लोग के पास ना, प्रोडक्ट सामान दिलाते थे, उसके बाद पैसा आता था तो स्कीम निकाल देता था। कभी फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन ये सब करके देता था। हम लोग को अभी तक नहीं मिला, और को मिला है और को नहीं मिला है। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, जिसका कार्रवाई पुलिस थाने में नहीं कर रहे हैं। जो कि हीरा भागवानी है, नायरा भागवानी है, मुरली लहजा है, उनका बेटा वरुण लहजा, जिनको छोड़ा गया है, जिनको हम लोग पकड़वाए थे। और 4 दिन हो गया हमको पुलिस थाना जाते हुए सिविल लाइन, फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ और कितना पैसा आप लोग से लिया? हमारे 9.5 वेस्टिज कंपनी का प्रोडक्ट दिलवाया स्टार्टिंग में। हम लोग के घर पे भेजाता था, घर होम डिलीवरी करता था। हमारे से 4-4 हज़ार लेके गया, 10-10 हज़ार लेके गया, और सामान भी भेजवाया था। फिर कुछ टाइम के बाद सामान भेजाना बंद कर चुका था, और हमारा पैसा लेके भाग भी चुका है। फ़ोन वोन सब बंद कर दिया है, और उनके घर जा रहे हैं, उनकी वाइफ से बोलते हैं तो बोलती है FIR दर्ज कराओ। उनकी वाइफ को सब पता है, फिर भी उनकी वाइफ के नाम से पागल बनने का नाटक कर रही है, और कार्रवाई नहीं कर रहे उनकी वाइफ के नाम से। उनके वाइफ के में हम लोग पूरा ट्रांजेक्शन किया, हमारे पास पूरा प्रूफ है उनके वाइफ के नाम। आप लोग कितने दिन पहले पकड़ के दिए थे और कितने लोग को छोड़े पुलिस वाले? वरुण लहजा को हम लोग 3 तारीख को पकड़े हैं, मुरली को, और वरुण लहजा भी आया उस दिन, और फिर वरुण लहजा को उसी रात को छोड़ दिया गया। न्यायधानी बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला मुंगेली नाका क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस कार्यक्रम खत्म होने के बाद लौट रहे 2 गुटों में गाड़ियों को ओवरटेक करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और चाकूबाजी हो गई। इस दौरान 3 युवक घायल हो गए। पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। शुरुआती जांच में चोटें सामान्य पाई गई। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों गुटों के 6 युवकों को हिरासत में ले लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मुंगेली नाका स्थित ग्राउंड में आज कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था, जिसके पश्चात कुछ युवकों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा नुकीली वस्तु से दूसरे पक्ष के लड़कों को चोट पहुंचाई गई। मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज किया जा रहा है, और जिन युवकों ने चोट पहुंचाई उनको भी हिरासत में ले लिया गया। सर, किस बात को लेकर मारपीट हुई है? क्या इसमें ये अभी पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला ओवरटेकिंग का लग रहा है, जिसमें आपस में विवाद हुआ जो आगे चलकर बढ़ गया था। पुलिस ने इसमें हिरासत में ले लिया है और आरोपियों को, और आगे कार्रवाई कर रही है। शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पिंक प्ले ग्राउंड और स्टेडियम से जुड़ी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं का कहना है कि मैदान में खेल गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ज्ञापन में छात्राओं ने पेयजल, शौचालय, चेंजिंग रूम, बिजली और साफ सफाई की सुविधा नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों द्वारा उन्हें सीमित समय के लिए ही मैदान में खेलने दिया जाता है। छात्राओं ने मांग की है कि समस्याओं का जल्द समाधान हो और पूरे समय मैदान उपयोगी की अनुमति दी जाए। हम लोग बिलासा गर्ल्स कॉलेज की खेल एवं युवा कल्याण और खेल विभाग की छात्राएं हैं। हम लोग अपनी समस्या लेके आए हैं, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है बिलासा कॉलेज, उसमें जो पिंक ग्राउंड बना है, जो हमारे बिलासा कॉलेज और नगर निगम दोनों के अंतर्गत आता है, उसको जब बनवाया गया था तब वहाँ पे हमको बोला गया था कि हम बच्चे जो वहाँ गर्ल्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो खेल सकती है, लेकिन अब हमको खेलने नहीं दिया जा रहा है। हमको ये बोला जा रहा है कि हम लोग को 6:30 से 8:30 तक के बैडमिंटन कोर्ट यूज करना है, और अगर खेल निगम या फिर नगर पालिका को कोई हो रहा है प्रतियोगिता हो रहा है या उनका कुछ हो रहा है प्रोग्राम, चाहे कि वो पार्टी ही क्यों ना हो,
तब उन लोग वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, अपना नेट लगाएंगे और उसके बाद अगर वो काम हो गया तो उस नेट को हटा देंगे। वहाँ गंदगी कर रहे हैं वो, और अब वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। वहाँ के वॉशरूम, वहाँ का चेंजिंग रूम जो पिंक ग्राउंड के अंदर है, जो ऊपर में बिल्डिंग बनी वहाँ टेबल टेनिस का कोर्ट है, उसे भी हमें यूज करने नहीं दिया जा रहा है। और हम अगर बोलते हैं तो वहाँ जो स्टाफ मेंबर बैठी है वो हमारे टीचर्स से और हमसे बदतमीजी करती है। हमको बोलती है कि हमारे अंतर्गत आता है तो हम आप लोगों को यूज करने सिर्फ हमारी मर्जी से देंगी। वो बोलती है कि हम लोग सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे जाएं और 8 बजे तक खेले। और उसके पहले ये बात हुआ था कि हमको एक पास दिया जाएगा, जो सिर्फ बिलासा कॉलेज की लड़कियां उनको पास दिया जाएगा और उसके द्वारा हम खेल सकते हैं। लेकिन अब हमको बोला जा रहा है कि हमको ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी, और हमको ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमको वहाँ खेलने दिया जाए। और प्रचार क्या बोले कि हमारे अंतर्गत नहीं आ रहा है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। और वो ये किया कि वो लाइट काट दी है वहाँ का, और वहाँ पे जो ऊपर का जो सीलिंग है, छत है, वहाँ से पानी टपकता है, कोर्ट में पानी टपक रहा है वहाँ पे। और हम लोग को वो सुविधा नहीं मिल रही जो स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने में मिली थी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दी कि आपको बनाने करके नगर निगम को दिया गया था पैसा, लेकिन क्या किए हैं वो लोग, इस हमारे कॉलेज वाले ये बोले थे कि हम एक साइड पे बनाने देंगे क्योंकि ग्राउंड हमारा था तो एक साइड पे दिए कि तुम बनाओ, कैंपस के अंदर प्लेग्राउंड बना सकते हो, लेकिन बनाने के बाद वो हमको सौंपोगे बोले थे। लेकिन क्या किए वो लोग, हम जो है ना खेलने का ग्राउंड वैसे उसको सौंप दिए हैं, लेकिन उसमें भी रोक टोक करते रहते हैं वो लोग। और ना हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका क्या करते हैं, सिर्फ 6:30 से लगभग 9 बजे तक हम खेलते हैं, उसके बाद से फिर बोलते हैं जो खेलेंगे वो पैसा देंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो गलत है, उनके अंडर में कुछ भी नहीं है और सब जगह ताला बंद है। हमारे चेंजिंग रूम, वहाँ तो अधिकारी जो है नगर निगम की जो रहती है वो बोल देती है ऐसी करके, लेकिन हमको हमारा है तो हमको शाम तक चाहिए कि हम खेल सकते हैं करके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।